आज हम एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है आर डी शर्मा की बुक से मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्लिक, पेज नंबर है आपका 10.41। क्वेश्चन है आपका cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको cos 60 की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, cos 45 की वैल्यू भी आपको आना चाहिए, sin 60 और sin 45 की वैल्यू आपको आना चाहिए। तो ये वैल्यूज हम लोग पहले निकाल चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं ये वैल्यूज कैसे आ जाएगी। मैंने क्या बताया था, 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 एंड 1। 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये साइन की वैल्यू है और कॉस की वैल्यू रट्टी आ जाएगी, ठीक है। तो cos 60 की क्या वैल्यू होगी, हम इसको उल्टा लिख लेते हैं, 1 √3/2, 1/√2, 1/√2 एंड 0। cos 60 की वैल्यू 1/2, ये cos 60 की वैल्यू है। यह जाएगा आपका दिस वन इज इक्वल टू 1/2। cos 45 की वैल्यू 1/2, 1/√2, दिस वन इज इक्वल टू 1/√2 माइनस sin 60 की वैल्यू है √3/2 और sin 45 की वैल्यू है 1/√2। उसको आपको सॉल्व करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2, ठीक है। अब इसमें हम लोग 1/2√2 कॉमन ले लेंगे, 1/2√2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास रह जाएगा 1 - √3, क्या रह जाएगा 1 - √3, ये इसका आंसर आ गया। सबसे पहले आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है और वैल्यू आपको टेबल से देख लीजिए या वैल्यू आप चार्ट बना के अपने पास रख लीजिए। बाकी उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे जैसे उस वैल्यू को आप यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको वैल्यू लर्न हो जाएगी, लिखने का मेथड भी आ जाएगा। 5 मिनट में आप वैल्यू सबकी निकाल के रख सकते हैं, ठीक। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर आपका है 10.45। आर डी शर्मा की बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1045 cosec 30 प्लस sec 60 cot 45 माइनस 5 sin 90 2 cos 0। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है, आपको वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, टेबल तो आपको बनानी है। टेबल का एक चार्ट बना के पेपर में आप रख लीजिए पास में। 1045 की वैल्यू क्या होगी, 1045 होता है 1, ये आपका 1045, ये साइन कॉस 1045 की वैल्यू आपकी 1, ये मैंने यहाँ 1 रख ली, अपॉन कोसेक 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन 30 का। तो साइन 30 की वैल्यू हम देख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। कोसेक 30 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैंने 2 रख ली। आप डायरेक्ट चार्ट में देख लीजिए, कोसेक 30 की वैल्यू है 2, ठीक है। प्लस सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। अब कॉस 60 की वैल्यू देख लीजिए, कॉस 60 की वैल्यू आपकी ये है 1/2, ये cos 60 की वैल्यू 1/2, तो आपका sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2। sec 60 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ का आपका 2, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है cot 45 रेसिप्रोकल है 1045 का। 1045 की वैल्यू है 1, तो cot 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये 1। वैसे चार्ट में भी ये cot 45 1 नहीं है, चार्ट में भी आप डायरेक्ट देख के एक बार लिख सकते हैं। माइनस 5 साइन 90 है, साइन की वैल्यूज मैंने रखी है। साइन 90 इज इक्वल टू 1, इसको मैं 5 × 1 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, अपॉन 2 इंटू cos 0 की वैल्यू आपकी 1, cos 0 की वैल्यू ये 1, ये 1 आ गए। अब ये आपका आ जाएगा दिस वन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/1 माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। अब इसमें आपका एलसीएम आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस
4 - 5, दिस वन इज इक्वल टू 0/2, सो दिस वन इज इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या आ गया? 0। क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 10.42। RD शर्मा की बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। 10.42 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन आपका है √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 cos 45। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या करनी है? आपको फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इसमें आपको cos 60 चाहिए, sin 45 चाहिए और cos 45 चाहिए। सब आपके टेबल में है, ठीक है। तो आप यहाँ लगा लीजिए cos 60 डिग्री। cos 60 आपका क्या है? cos 60 आप आ जाइए, ये cos 60 आपका 1/2 आपने यहाँ रख लिया 1/2 प्लस sin 45 है 1/√2, यहाँ लगा लीजिए 1/√2 इंटू cos 45 भी 1/√2 है, यहाँ आपने 1/√2 लगा लिया, ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। सो दिस वन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। दिस वन इज इक्वल टू √3 tan 2x, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो देयरफॉर tan 2x इज इक्वल टू 1/√3। tan 2x इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू आपको निकालने से पहले आपको 2x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये आपका किसका वैल्यू है? आपको tan में देखना है कि 1/√3 किसका वैल्यू है। तो tan में जब आप देखेंगे 1/√3, तो tan में ये आपकी tan क्या चल रहा है? tan में 1/√3 वैल्यू है 30 डिग्री की। किसकी डिग्री की वैल्यू? 30 डिग्री की। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। इसका रीजन क्या है? tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसलिए 1/√3 की जगह हम क्या लगा लेंगे? इसको ज़रा और मेथड से इजी कर लेते हैं। आपके पास आ गया है tan 2x इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 को हम कहते हैं tan 30। क्या कहते हैं? 1/√3 को कह लेते हैं tan 30। सो tan 2x इज इक्वल टू tan 30। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 30/2। दिस वन इज इक्वल टू 15 डिग्री। x इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है? टेबल से। 1/√3 मीन्स ये 10 है, इसलिए इसमें भी आपको 10 की ही देखना होगा कि 10 में 1/√3 वैल्यू कौन सी आ रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan 2x इज इक्वल टू √3 और 2x इज इक्वल टू, ये 2x अलग नहीं होगा, 2x आपका इकट्ठा ही रहेगा, ठीक है। ये आपका आ गया क्वेश्चन। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं।